आसाम के साउथ डिस्ट्रिक्ट में एक सामग्री नाम का विलेज पड़ता है। विलेज में एक हजारी फैमिली का घर था। घर में एक 10 साल की लड़की पल्लवी अपने भाई और मम्मी पापा के साथ सामग्री के पुश्तैनी मकान में रहती। और जब भी गर्मियों की छुट्टी होती तो भाई बहन अपने मासी के घर चले जाते। वहाँ उनके बहुत से दोस्त बन चुके थे और उन दोनों बच्चों का उसके मासी के घर बहुत बड़ा मन लगता था। एक दफ़ा पल्लवी अपने मासी के घर कुछ समय बिता के वापस अपने घर लौटी। तब उसके मम्मी पापा ने उसके बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव देखा। और भाई साहब, उनके घर वालों को ये नहीं पता था कि अपनी बेटी क्या का मंजर दिखाने वाली है उसे। और इस घटना को मेरे साथ शेयर किया है सोनाक्षी ने, जो कि पल्लवी की बेटी है। सोनाक्षी लिखती है कि यह घटना तभी की है जब मेरी मम्मी 10 साल की थी। और तब मैंने आपको बताया था कि वो हर छुट्टी में अपने भाई के साथ अपनी मासी के घर चली जाती। और मासी के गांव में उसके कई सारे दोस्त भी बन चुके थे। और उस गांव की एक लड़की पल्लवी की मौसी के घर ही अपना पूरा टाइम स्पेंड करती। और उसके गांव में उसका घर दूसरे शोर पर था, लेकिन वो पल्लवी की मौसी के घर ही रहती और काम वाम करने में उसकी हेल्प करती। और हाँ, होता कुछ ऐसा है कि पल्लवी जब भी अपने मौसी के घर जाती तो वो देखती कि वो गांव वाली लड़की अपने मौसी के घर में ही बैठी है। तब उनको देख के ना पल्लवी को बहुत जलन होती। अब ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे को कि मुझे अटेंशन मिलना चाहिए और मौसी उनको क्यों अटेंशन दे रही है इतना। अब उनको देख के ना पल्लवी के अंदर बहुत जलन भरने लगी। और कुछ हफ्ते बिताने के बाद पल्लवी के पापा आते हैं और पल्लवी को फिर से सामग्री लेकर चले जाते हैं। जब पल्लवी अपने मासी के घर से सामग्री फिर से वापस लौटी ना, तब उनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया था। ना किसी से बात करना, वो अकेले में ही उसके कमरे में अकेले ही रहना, ना कुछ बोलना। उनके घर वालों को कुछ ऐसा लगा कि अभी अभी उसके मौसी के घर से आए हैं तो वो अपने दोस्तों को मिस कर रही होगी। और इसी बीच ठंडी का मौसम था तो पल्लवी की मम्मी ने सबके लिए खाना बनाया और पल्लवी को आवाज दी, लेकिन वहां से कुछ कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। पल्लवी की मम्मी जाती है उनके रूम में और देखते हैं कि पल्लवी को तो बहुत तेज बुखार आया है। और उनकी मम्मी फिर से आई किचन में और किचन से एक प्लेट में खाना लेकर पल्लवी के फिर से रूम में जाती है। और उस दिन डिनर में चिकन बन रखा था। और जैसे ही पल्लवी की मम्मी उनके रूम में पहुंची, तब पल्लवी के चेहरे में एक घुटन सी मुस्कान आ जाती है। और पल्लवी की मम्मी ने एक बार गौर से देखा कि बेटा एकदम थोड़ा धीरे खाओ। और तब पल्लवी का उसकी मम्मी की बातों पर कोई ध्यान नहीं था। तभी उसी बीच पल्लवी का भाई उसके रूम के दरवाजे की तरफ आके उनको देखता है कि मेरी बहन ऐसे खा रही है। तो वो बोलता है कि आपके अंदर भूत आया है क्या, जो ऐसे दोनों हाथों से खा रही हो। फिर अपना सर उठा के अपने भाई की तरफ देख के एक क्रीपी सी स्माइल देती है। और तब उनके भाई बताते हैं कि जो पल्लवी की मुस्कान थी ना, वो नॉर्मल नहीं है। और उस रात खाना खाने के बाद उसके मम्मी के साथ उस रूम में सो जाती है पल्लवी। और रात के कुछ 12:30 बजे वो चिल्ला के अपने बेड पर खड़ी हो जाती है। और खड़ी होके एकदम सामने वाली दीवार की ओर देखे जा रही थी। और देखते देखते वो कोई और लैंग्वेज में बात कर रही थी। तभी उनकी मम्मी की नींद खुलती है और वो देखते हैं कि मेरी बेटी ऐसे कर रही है, तो वो पीठ पे हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ। पल्लवी सामने वाली दीवार की ओर उंगली करके ना बोलते हैं कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो मुझे देखकर अजीब अजीब तरीके से हंस रहे हैं और मुझे वो ले जाएंगे अपने साथ। और मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये सब सुन के ना पल्लवी की मम्मी बहुत डर गई। इसी बीच पल्लवी की माँ ने उसको पकड़कर पानी पानी मारा। और थोड़ी ही देर में वो दीवार पे 5 बच्चे दिखाई दे रहे थे पल्लवी को। वो पल्लवी के पास आकर गायब हो जाते हैं। और इसी बीच पल्लवी के पापा दूसरे रूम में थे और वो भी अपनी पत्नी की आवाज़ सुन के पल्लवी के रूम में आते हैं। और पल्लवी के रूम में जब उसके पापा पहुंचे, तब तक पल्लवी बेहोश हो चुकी थी।
और सुबह जब हुई तब पल्लवी के पापा ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को कहा कि भाई देखो ना मेरी बेटी को क्या हो गया है। तब डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी 2-3 दिन की। पर उस मेडिसिन से कोई फायदा नहीं हो रहा था और पल्लवी को एकदम हाई फीवर था और उसके ऊपर कोई दवाई का असर नहीं पड़ रहा था। और उस दिन उनके पल्लवी के पापा भी नहीं थे और पल्लवी की माँ और भाई दोनों जाते हैं उनके रूम में। और उसी बीच पल्लवी के पापा घर पे नहीं थे। तब पल्लवी का भाई और पल्लवी की माँ जाते हैं उनके रूम में और बोलते हैं कि बेटा क्यों कर रही हो ऐसा। तब पल्लवी गुस्से में आकर उसकी मम्मी की तरफ देख के बोलती है कि चले जाओ वहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और ये बोल के ना पल्लवी अपना सर दीवार में जोर जोर से मारने लगी। और भाई पल्लवी के सर से बहुत तेज ब्लीडिंग होने लगी। और उसकी माँ जब उसको रोकने गई तो उसने बहुत तेज धक्का दिया और धक्का देते ही पल्लवी की आंखें दोनों ऊपर की तरफ पलट गई। और फिर पल्लवी बोलना स्टार्ट करती है और पल्लवी बोलती है कि तुम बीच में मत आना, अगर तुम इसके बीच में पड़ोगे तो फालतू में अपने हाथ धो बैठेगी, सिर्फ मैं उनको ही इसको ही लेके जाऊंगी। और पल्लवी इतना बोलते रोन करते हुए अपने बेड के अंदर जाके घुस जाती है। पल्लवी की मम्मी और पल्लवी का भाई इतने डर गए थे कि उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेड के नीचे झाँक कर देखे। और पल्लवी की मम्मी उसके भाई को दूसरे रूम में भेज देती है और पल्लवी की माँ किचन में जाके सरसों का दाना लेकर आते हैं और लाल मिर्च, वो दोनों चीज़ों को मिला के पल्लवी की माँ ने उस बेड की तरफ एक घेरा बना दिया। और पल्लवी की माँ जब वो घेरा बनाते हैं ना तब एकदम से हड्डी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई हड्डी बेड हो रही हो। और डरावनी आवाज़ में वो कुछ बोलते बोलते बेड के ऊपर एकदम से मारने लगती है। तब भी पल्लवी की माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेड के नीचे झाँक के देखे। हाँ हाँ, पल्लवी की माँ अंदर अंदर से बहुत डर रही थी कि वो स्पिरिट मेरी बेटी की हड्डी ना तोड़ दे। और तभी उनके पापा घर आई और उनको जब पता चला कि वो पल्लवी बेड के नीचे है, तब पल्लवी के पापा ने वो बेड को थोड़ा साइड किया। और जैसे ही पलंग साइड किया तब पल्लवी उनको देख के बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पल्लवी के पापा ने उसको पकड़कर पलंग से बाहर किया। और जब पल्लवी के पापा ने उसको टच किया ना तो वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है और अपने पापा से निपट के जोर जोर से रोने लगती है। और तब उनके सर से जो ब्लीडिंग हो रहा था ना, उस ब्लीडिंग की वजह से पल्लवी के पापा का वाइट शर्ट एकदम लाल हो चुका था। और उसी बीच पल्लवी एक कोने में पॉइंट आउट करके अपने पापा को बताते हैं कि वहाँ पे वो 5 बच्चे हैं और वो मुझे लगातार घूर रहे हैं और वो मुझे ले जाएंगे अपने साथ। पल्लवी के पापा पल्लवी को उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हॉस्पिटल लेके जब उनकी मरहम पट्टी हो रही थी और होने के बाद जब मरहम पट्टी कंप्लीट हुई ना तभी वो एकदम डर के बेड के ऊपर बैठ के उस बंद रूम के और पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि वो 500 बच्चे इधर खड़े हैं और वो मुझे लेने आए हैं और प्लीज़ मुझे बचा लो। और ये सब देख के ना पल्लवी के पापा को सब समझ आ गया था कि भाई कुछ ये मेडिकल कंडीशन नहीं है, पल्लवी को ना कोई अच्छे पंडित को दिखाना पड़ेगा। पर हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि जब भी पल्लवी के पापा उनके साथ होते हैं तब वो स्पिरिट उनके ऊपर हावी नहीं होती। पर जैसे ही पल्लवी के पापा पल्लवी से दूर जाते, मतलब कि उसको अकेला छोड़ते, तब वो स्पिरिट पल्लवी के अंदर समा जाती। पर इस रात वो लोग हॉस्पिटल से आके डिनर वगैरह करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। पर उस रात पल्लवी की मम्मी और और पल्लवी की मम्मी और पल्लवी एक कमरे में सो रहे हैं और दूसरे कमरे में पल्लवी का भाई और पल्लवी के पापा वो सो रहे हैं। और उनका प्लान था कि सुबह जब होगी तब पल्लवी को कोई अच्छे पंडित से दिखाएंगे। और हाँ, सब आराम से सो रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, पल्लवी भी कुछ हरकत नहीं कर रही थी।